बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंस ऑर्गन्स। आई होप आप लोगों ने लास्ट 3 जो लेक्चर्स हैं वो अच्छे तरीके से सुने भी होंगे और उनकी असेसमेंट भी सॉल्व की होगी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के हमारे लेक्चर में हम लोगों ने ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं: सेंस ऑर्गन्स, द आई, द ईयर एंड द स्किन। सबसे पहले हम देख रहे हैं सेंस ऑर्गन्स। द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे इर्द गिर्द की जो दुनिया है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अल्लाह अलमाइटी हैज़ ब्लेस्ड अस विद 5 सेंस ऑर्गन्स टू इन्जॉय द वर्ल्ड। अब दुनिया को इन्जॉय करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दिए हैं, 5 हिस्से दिए हैं। सेंस ऑर्गन्स क्या हैं? सेंस ऑर्गन्स आर स्पेशल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी दैट टेल अस व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड अस। सेंस ऑर्गन्स हमें बताते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। आवर आइज़, हमारी आँखें, हमारे कान, आवर ईयर्स, आवर नोज़, आवर टंग एंड आवर स्किन, ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। ऑल दी सेंस ऑर्गन्स आर लिंक टू ब्रेन। अब ये 5 जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये ब्रेन से लिंक्ड हुए हैं। सबसे पहला सेंस ऑर्गन है हमारा द आई। वी सी विद आवर आइज़। अब हम देखते किस चीज़ों को, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखते हैं अपनी आँखों से। आवर आइज़ टेल अस अबाउट कलर्स, शेप्स एंड मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हमारी आंखें हमें बताती हैं कलर्स, शेप्स और इर्द गिर्द की चीज़ें मूव करती हुई। द आई इज़ एन ऑर्गन ऑफ साइट, देखने की या नज़ारा करने की जो ऑर्गन है वो आई है। द ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ एन आई बॉल। अब हमारा जो आउटर स्ट्रक्चर है ये तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। आउटर स्ट्रक्चर में हमारी आँख की आई बॉल है जो हमारे सॉकेट के अंदर, हमारे जो स्कल का सॉकेट है उसके अंदर फिक्स होती है। द आई इज़ कवर्ड विद आई लिड्स। अब आँख का पपोटा या आँख के ऊपर वाली जो स्किन होती है वो आई को कवर करती है। आई लैशेज़ ऑन दी आई लिड्स कीप। अब आई लैशेज़, हमारी जो पलकें होती हैं वो डस्ट पार्टिकल्स को आँखों के अंदर जाने नहीं देती। अंडर दी अपर आई लिड्स टीयर ग्लैंड्स आर ओपन। ऊपर वाली जो आई लिड है, अब नीचे वाली भी आई लिड होती है, आँख को कवर करने वाली जो लिड है, और नीचे ऊपर वाली भी होती है। ऊपर वाली आई लिड के नीचे ग्लैंड्स हैं जो टीयर ग्लैंड्स, आंसू वाले ग्लैंड्स होते हैं। मेन पार्ट ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसमें ये पार्ट्स हैं इसके: कॉर्निया, प्यूपल हमारी आंख में छोटा सा एक सुराख, आप लोग देखें जो कलर्ड पार्ट होता है उसके दरमियान में एक छोटा सा जो सुराख होता है वो प्यूपल होता है। लेंस है ये अंदर है, और आइरिस जो कलर्ड होती है हमारी पोर्शन ऑफ आई। जैसे कुछ लोगों की आई का कलर ग्रीन होता है, कुछ की आई का कलर ब्लू होता है, तो वो क्या कलर होता है? आइरिस का कलर वो होता है। इसके पीछे रेटिना है। रेटिना इज सेंसिटिव टू लाइट एंड ऑप्टिक नर्व। दिस नर्व हेल्प्स टू सेंड मैसेजेस टू ब्रेन। आँख जो देखती है वो ब्रेन को पहुंचाने के लिए ऑप्टिक नर्व यूज़ होती है। सबसे पहले कॉर्निया, दिस इज़ कॉर्निया। इन द फ्रंट ऑफ आई, आँख के सबसे बाहर में ट्रांसपेरेंट पार्ट, शफाफ पार्ट जो है वो कॉर्निया है। लाइट रेज एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया। लाइट रेज जो है वो कॉर्निया के ज़रिए एंटर होती हैं। इसके बाद आइरिस। बीनीथ द कॉर्निया द कलर पोर्शन ऑफ द आई इज़ कॉल्ड आइरिस। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ब्राउन, ब्लू एंड हेजल आइज़ ऑफ योर फ्रेंड्स। कभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों की आइज़ का कलर डिफरेंट होता है, कुछ का डिफरेंट होता है, वो कलर होता है आइरिस का। देयर इज़ अ होल इन द मिडल ऑफ आइरिस। आइरिस के सेंटर में एक होल होता है जो आप लोगों ने देखा होगा, कभी बड़ा भी हो जाता है कभी छोटा हो जाता है। वो जो होल है वो प्यूपल होता है। दिस प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट्स इन ब्राइट डे लाइट। जब डे लाइट होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, और जैसे डिम लाइट होती है तो ये एक्सपेंड या फैल जाता है। नेक्स्ट है लेंस। बिहाइंड द प्यूपल अ फ्लेक्सिबल लेंस इज़ प्रेजेंट। लेंस फ्लेक्सिबल होता है, ये छोटा बड़ा हो जाता है अकॉर्डिंग टू जितनी दूर हमने देखना है उस हिसाब से, या करीब देखना है उस हिसाब से। करीब देखते हुए ये सिकुड़ जाता है, दूर देखते हुए फैल जाता है, ऐसे ये सिकुड़ता और फैलता है। द लेंस हेल्प द आइज़ टू फोकस लाइट को फोकस करने के लिए हेल्प करता है। रेटिना, द लाइट, रेटिना ये जो आई बॉल है उसके पीछे प्रेजेंट होता है लास्ट में। द लाइट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ आई बॉल इज़ कॉल्ड रेटिना। आई लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑन द रेटिना। आई, जहाँ से जो भी लाइट आएगी वो लेंस से गुजरती हुई रेटिना पर फोकस होगी। नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व। दिस इज़ द ऑप्टिक नर्व। व्हेन लाइट हिट्स द रेटिना, जब लाइट रेटिना को हिट करती है,
इट्स सेल मेक नर्व सिग्नल्स, इसके सेल्स जो हैं वो नर्व सिग्नल्स बनाते हैं। नर्व सिग्नल्स हैं जो दिमाग तक पैगाम लेकर जाते हैं। दीज सिग्नल्स पास अलोंग द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन तक जाते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है, द लेंस इन योर आइज कैन चेंज इट्स शेप टू सी नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स। ये सिकुड़ता और फैलता है लेंस अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट बिकम्स थिक टू सी नियर ऑब्जेक्ट के लिए सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है और थिक हो जाता है, और थिन हो जाता है या फैल जाता है दूर की चीज़ देखने के लिए। अब आई का हमारा लास्ट पोर्शन है फंक्शनिंग। फंक्शनिंग कैसे होती है, लाइट रेज आएंगी, कॉर्निया से गुजरेंगी, कॉर्निया से फिर ये जो प्यूपल है इधर से गुजरेंगी, इधर से फिर ये लेंस से गुजरती हुई इमेज बनाकर रेटिना पर फोकस होंगी। रेटिना जो है वो फिर ऑप्टिक नर्व के ज़रिए ब्रेन तक पैगाम को पहुंचाएगा। आवर आई इज़ सिमिलर टू अ कैमरा। हमारी जो आइज़ है वो कैमरा की मिलती जुलती है, कैमरा से मिलती जुलती है। बोथ हैव लेंस, दोनों में लेंस भी होता है। द लेंस इन आवर आई फॉर्म्स इमेज ऑन द रेटिना। जो हमारी आई है वो इमेज रेटिना पर बनाती है, और जो कैमरा है वो इमेज इमेज फिल्म के ऊपर बनाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे द ईयर। अब हम लोगों ने नेक्स्ट सेंस ऑर्गन द ईयर, हमारा जो कान होता है, इसको पढ़ना है। वी हेयर साउंड्स थ्रू आवर ईयर्स। हम लोग जो सुनते हैं साउंड्स वो कान के ज़रिए सुनते हैं। ईयर इज़ एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग, ये सुनने वाला ऑर्गन है। ह्यूमन ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स हैं। आउटर ईयर जो हमें नज़र आता है, नेक्स्ट है मिडल ईयर जिसमें 3 बोन्स होती हैं, और नेक्स्ट होता है इनर ईयर जो पैगाम को दिमाग तक पहुंचाता है। आउटर ईयर, द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ पिन्ना, ये जो कान हमें बाहर वाला कान का पोर्शन नज़र आता है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने देखा होगा अंदर एक कैनाल जाती है, एक नाली जाती है जिसका नाम है ईयर कैनाल। ये जो दो चीज़ें ये आउटर ईयर बनाती हैं। द पिन्ना कलेक्ट्स साउंड वेव्स फ्रॉम द एयर अराउंड। इर्द गिर्द की एयर से पिन्ना जो है वो कलेक्ट करता है साउंड को और डायरेक्ट करता है टूवर्ड्स ईयर कैनाल। द साउंड वेव्स देन ट्रेवल अलॉन्ग द एयर कैनाल। एयर कैनाल के अलॉन्ग फिर जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रेवल करेंगी। सबसे पहले हमारी जो कानों तक पहुंचेगी आवाज़, वो पिन्ना डायरेक्ट करेगा इसको ईयर कैनाल में। नेक्स्ट है मिडल ईयर। द आउटर ईयर इज़ कनेक्टेड टू द मिडल ईयर बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम। कान का पर्दा आप लोगों ने सुना होगा। ईयर ड्रम जो है वो कनेक्ट करता है आउटर ईयर और मिडल ईयर को। द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक इट। ईयर ड्रम जो है वो थरथराता है, वाइब्रेट करता है जब साउंड वेव्स पिन्ना से ईयर कैनाल और फिर ईयर ड्रम पर पहुंचती हैं, तो ईयर ड्रम थरथराता है या वाइब्रेट होता है। ऑन द अदर साइड ऑफ ईयर ड्रम इज़ द मिडल ईयर। ईयर ड्रम के एक साइड पर ईयर कैनाल है या आउटर ईयर है, और ईयर ड्रम के दूसरे साइड पर मिडल ईयर है। तो जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, ये नेक्स्ट को फिर अपना पैगाम जो है वो नेक्स्ट मिडल ईयर तक पहुंचाएगा, विच इज़ फिल्ड विद एयर। मिडल ईयर जो है मिडल वाला कान वो हवा से भरा होता है। इट हैज़ 3 स्मॉल बोन्स इन द बॉडी। इसके अंदर 3 स्मॉल बोन्स हैं, हैमर, एनविल और स्टायरप। हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन है वो भी एयर में होती है, स्टायरप जो होती है। 3 इंपॉर्टेंट बोन्स के ये नाम है हैमर, एनविल एंड स्टायरप। नेक्स्ट है इनर ईयर, अंदरूनी कान। ये अंदरूनी कान है, ये मिडल ईयर से नेक्स्ट है। हमारे कानों में आवाज़ कहाँ से आ रही है, पिन्ना डायरेक्ट कर रहा है इसको टुवर्ड्स ईयर कैनाल से जा रही है एयर ड्रम पे। एयर ड्रम वाइब्रेट करके मैसेज भेज रहा है मिडल ईयर को। मिडल ईयर में 3 बोन्स हैं जो मैसेज भेज रही हैं इनर ईयर को। द लास्ट पार्ट ऑफ द ईयर इज़ द इनर ईयर। लास्ट पार्ट जो है वो इनर ईयर है। द इनर ईयर इज़ फिल्ड विद अ लिक्विड। इनर ईयर ये आप लोगों ने अभी पढ़ा है। मिडल ईयर जो है इसमें हवा होती है, इनर ईयर जो है इसमें लिक्विड होता है। दिस पार्ट ऑफ ईयर हैज़ अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड कोक्लिया। ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे स्नेल होता है, स्नेल की शेप का ये होता है कोक्लिया। द कोक्लिया इज़ द एक्चुअल हियरिंग ऑर्गन। असल जो आवाज़ सुनने वाला ऑर्गन है वो ये कोक्लिया है। द कोक्लिया सेंड्स सिग्नल्स टू द ब्रेन थ्रू स्पेशल ऑडिटरी नर्व।
स्पेशल ऑडिटरी नर्व जो है वो आवाज़ को कोकलिया से ब्रेन तक पहुंचाती है। आप लोगों ने अभी जो आइज़ देखा है, आइज़ को पहुंचाने के लिए कौन सी नर्व होती है? आइज़ का पैगाम पहुंचाने के लिए होती है ऑप्टिक नर्व। कानों का पैगाम पहुंचाने के लिए होती है ऑडिटरी नर्व। इंटरेस्टिंग फैक्ट, सम एनिमल्स कैन ट्विच देयर ईयर्स टू कैच साउंड वेव्स। कुछ एनिमल जो हैं वो अपने कानों को हिलाकर डायरेक्शन ऑफ द साउंड की तरफ ले जाते हैं। अ हॉर्स कैन मूव इट्स ईयर्स, हॉर्स अपने कान मूव कर सकता है। वी कैन नॉट मूव अवर ईयर्स, हम अपने कान मूव नहीं कर सकते। आप लोग और भी सोचें कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने कानों को मूव करके पकड़ लेते हैं, आवाज़ को कैच कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो कैट होती है, कैट भी अपने कानों को ट्विच करके आवाज़ को कैच करती है। इस तरह और भी बहुत से एनिमल्स हैं जो साउंड को ईज़िली कैच करते हैं। इसके बाद फंक्शनिंग ऑफ ईयर, हमारा कान फंक्शन कैसे करता है? सबसे पहले साउंड वेव्स, कोई भी चीज़ जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है वो वेव्स प्रोड्यूस करती है। साउंड वेव्स कहाँ आती हैं? पिन्ना में, हमारे कान जो बाहर वाला कान है इधर तक। नेक्स्ट फिर पिन्ना से जाती हैं एयर ड्रम, एयर कैनाल से होती हुई एयर ड्रम तक जाएंगी। एयर ड्रम के पास जाती हैं 3 बोन्स, एयर ड्रम से मैसेज यहाँ पर जाएगा, ये बोन्स वाइब्रेट करके मैसेज को पहुँचा देंगी फिर कोकलिया तक पहुँचा देंगी और फिर ऑडिटरी नर्व से ब्रेन तक चला जाएगा मैसेज। तो दोबारा हम देखते हैं एयर हमारे में कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं एयर में, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। एयर के हमारे 3 पार्ट्स हैं। आउटर ईयर जो है उसमें पिन्ना है और ईयर कैनाल है एंड ईयर ड्रम। पिन्ना जो है वो मैसेज या साउंड वेव्स को कैच करता है, उसको डायरेक्ट कर देता है टुवर्ड्स ईयर कैनाल। ईयर कैनाल से पहुंच जाता है ईयर ड्रम तक, वो हमारा जो आवाज़ जो भी होती है। एयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। जब वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा तो उसका जो वाइब्रेशन है वो पहुंचती है फिर मिडल ईयर में। मिडल ईयर इज़ फिल्ड विद एयर, हवा से भरा हुआ है मिडल ईयर। मिडल ईयर जब यहाँ पर एयर ड्रम से आवाज़ जाएगी तो वो हैमर से एनवल से स्टायरप तक जाएगी और स्टायरप, ये तीनों जब वाइब्रेट करेंगी तो मैसेज चला जाएगा टुवर्ड्स कोकलिया। और फिर कोकलिया के अंदर जब कोकलिया इज़ फिल्ड विद फ्लूइड, वो जब फ्लूइड वाइब्रेट करता है तो मैसेज चला जाता है टुवर्ड्स ऑडिटरी नर्व एंड द वॉइस इज़ हर्ड, हम लोग उसको सुन लेते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कुछ एनिमल्स जो हैं वो अपने कान को ट्विच कर सकते हैं या फिर मूव कर सकते हैं, और जिसकी एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी है हॉर्स की। हम लोग अपने कान जो हैं वो उससे ट्विच नहीं कर सकते। 6th क्लास। नेक्स्ट अब हम लोगों ने पढ़ना है द स्किन। पहले हम लोगों ने पढ़ा है द आई, आँख हमारी जो देखती है, द ऑर्गन ऑफ साइट या द ऑर्गन दैट सेंस साइट। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा ईयर, द ऑर्गन दैट सेंस हियरिंग। अब हम लोगों ने पढ़ना है स्किन, द ऑर्गन दैट हेल्प्स टू डिटेक्ट टच, टच को ये फील करने में हेल्प करता है। द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी इज़ द स्किन। हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा जो सेंस ऑर्गन है वो स्किन होती है। स्किन इज़ द ऑर्गन ऑफ टच, ये ऑर्गन ऑफ टच है। कोई चीज़ को हम लोग टच करते हैं तब हमें फील होता है और कोई हमें टच करेगा तब हमें फील होगा ड्यू टू स्किन। स्किन कवर्स एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है स्किन। इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, एक तो ये हमें कवर कर रही है, नेक्स्ट पे ये हमारे जो इनर पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रही है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। द स्किन कंटेन्स सेवरल काइंड्स ऑफ सेल्स दैट डिटेक्ट पेन। स्किन के अंदर बहुत से टाइप के सेल्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं, पहचानते हैं पेन को, तकलीफ़ को, प्रेशर, दबाव को, टच, कोई हमें टच करता है, हीट, गर्मी को भी, एंड कोल्ड, सर्दी को भी। तो जब हमें हीट, गर्मी इर्द गिर्द होती है तो हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स फटाफट जो है वो स्वेट प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। स्वेट ग्लैंड्स कहाँ होते हैं? वो स्किन में होते हैं। कोल्ड जब होती है, जब सर्दी होती है तो हमारे जो रोंगटे होते हैं, गूज बम्स, ये किस तरह से आते हैं? ये वाले जो बाल होते हैं खड़े हो जाते हैं। तो मतलब कि हमारी जो स्किन है वो डिटेक्ट करती है पेन को भी, प्रेशर, टच, हीट एंड कोल्ड सबको। नेक्स्ट है आवर स्किन हैज़ एन आउटर लेयर। आउटर लेयर बाय वाई लेयर जो हमें नज़र आती है ये डेड होती है। ये आप लोगों ने लेक्चर नंबर 3 या 2 में पढ़ा था कि हमारी जो स्किन है उसकी आउटर लेयर डेड होती है। तो आउटर लेयर
के ऊपर बाल भी होते हैं, जो हेयर होते हैं। एंड इनर लेयर, ये वाली इनर लेयर है जिसके अंदर नर्व्स एंडिंग्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स एंडिंग्स जो कनेक्ट करती हैं ब्रेन तक, और फिर ब्लड वेसल जो खून प्रोवाइड करती हैं स्किन को। द आउटर लेयर हैज़ कलर पिगमेंट्स एंड प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन। आउटर लेयर जो होती है उसके अंदर पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट हमारी स्किन को कलर देते हैं, जिसका नाम मेलानिन पिगमेंट जिनको बोलते हैं, आप लोग की बुक में यहाँ पढ़ी है। वैसे वो मेलानिन पिगमेंट्स होते हैं, जितना ज़्यादा पिगमेंट होगा उतना डार्क कलर होता है। एंड प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ, इसका एक तो काम है ये कलर देती है स्किन, और सेकंड आउटर लेयर जो है वो हार्मफुल रेज जो होती हैं सन की उससे प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट लेयर है इनर लेयर। द इनर लेयर हैज़ ब्लड वेसल्स, ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये ब्लड वेसल्स हैं। दिस लेयर ब्लड वेसल्स, नर्व्स ये हैं, नर्व्स जो कनेक्ट कर रही हैं स्किन को ब्रेन से। स्वेट ग्लैंड्स, पसीना प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स। एंड रूट्स ऑफ हेयर्स, जो हेयर हैं, बाल जो हैं उनकी जड़ें, वो भी इनर लेयर ऑफ स्किन में होती हैं। दिस लेयर इज़ द सेंसिटिव पार्ट ऑफ द स्किन, ये स्किन का सेंसिटिव पार्ट होता है, ये सेंस कर लेता है हर चीज़ को। आउटर जो बाहर वाली जो कंडीशन है उनको सेंस ये वाला पार्ट करता है। व्हेन वी टच समथिंग, जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं, सेंसिटिव सेल्स ऑफ द स्किन रिसीव मैसेजेस, स्किन के जो सेंसिटिव सेल्स हैं वो रिसीव करते हैं मैसेज और फिर उसको सेंड कर देते हैं ब्रेन में। आप लोगों ने अभी इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा है कि हमारे 5 ऑर्गन्स हैं और वो 5 ऑर्गन्स कनेक्टेड हैं टू ब्रेन। ये भी नर्व्स कनेक्टेड हैं टू ब्रेन्स, ईयर जो है उसकी भी नर्व कनेक्टेड टू ब्रेन, और आई जो है उसकी भी नर्व्स जो होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं टू ब्रेन। इंटरेस्टिंग फैक्ट, अ ब्लाइंड पर्सन कैन रीड ब्रेल। अब ब्लाइंड पर्सन यानी जो अंधे जो होते हैं, जिनको देखने की कुव्वत जिनके पास नहीं होती, वो पढ़ सकते हैं चीज़ों को ब्रेल के ज़रिए। आप लोगों ने अगर कभी देखा हो तो पेजेस होते हैं उनके ऊपर उभार होते हैं, उनको टच करके वो पढ़ सकते होते हैं, उसका नाम है ब्रेल बाय यूजिंग द सेंस ऑफ टच। सेंस ऑफ टच, उनकी जो ब्लाइंड होते हैं उनकी सेंस ऑफ टच बहुत अच्छी होती है, अल्लाह ताला ने उनको सेंस ऑफ टच अच्छी दी होती है, वो लोगों को भी पहचान लेते हैं टच करने से और वो पढ़ भी लेते हैं टच करने से। डू यू नो द स्किन एट द टिप्स ऑफ द फिंगर इज़ मोस्ट सेंसिटिव। अब हमारे जो स्किन पूरी बॉडी में है, एक जगह पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जो टिप्स हैं हमारी फिंगर की, हमारी फिंगर की जो टिप्स हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, और हमारी जो हील है, हमारी जो एड़ी होती है वो सबसे कम सेंसिटिव होती है, उसमें कोई भी चीज़ हमें फील नहीं होती। अगर कुछ टच होता है तो बहुत लेस हमें फील होता है, सबसे ज़्यादा फील हमें होता है स्किन एट इन द फिंगर्स। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक है। अब हम स्किन को दोबारा देख लेते हैं, स्किन के कितने पार्ट्स हैं। स्किन के 2 पार्ट्स हैं, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर इज़ डेड एंड द इनर लेयर हैज़ nerve endings plus blood vessels, so it is alive. It has also the roots of hairs. इसके अलावा आउटर लेयर जो है वो प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम सन, सूरज से प्रोटेक्ट करती है, और साथ में ये कलर देती है। स्किन का जो कलर है वो ड्यू टू द आउटर लेयर होता है। आउटर लेयर में पिगमेंट्स होते हैं मेलानिन, जो स्किन को कलर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो इनर लेयर है इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं जो प्रोवाइड करती हैं स्किन को ब्लड, और इसके अलावा नर्व्स होती हैं जो कनेक्ट करती हैं स्किन को टू द ब्रेन। एंड स्वेट ग्लैंड्स पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड्स होते हैं जो ज़्यादा गर्मी के टाइम पर पसीना प्रोड्यूस करते हैं और टेम्परेचर लो करने में हेल्प करते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक था स्किन। सेंस ऑर्गन्स आज हम लोगों ने 3 पढ़े हैं, आई, द ईयर एंड द स्किन। अभी हम लोगों ने ये वाला आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। आप लोग अब इसको अच्छे तरीके से बार बार सुने, और अगर आप लोगों को पीछे से भी कोई पीछे वाला जो टॉपिक आप लोगों से अगर मिस हुआ है तो उसको वो अभी तो अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए उसको छोड़ के अब आप लोग इस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बार बार देखें। और आप लोगों की जो जूम की मैम जब आती हैं तो आप फ़ौरन टाइम जो आप लोगों को दिया हुआ है उस टाइम पर आप लोग लाजमी ऑनलाइन हुआ करें। कोई असेसमेंट में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग उनसे पूछा करें। टाइम शेड्यूल आप लोगों ने देखना, आप लोगों का जो ऑनलाइन स्कूलिंग का टाइम है उस टाइम पर आप लोग लाजमी ऑनलाइन हुआ करें। तो
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।